अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कुछ लोग शामिल हो जाएं तो हम सेशन का आगाज़ करें। प्लीज़ जो भी पहले आए लेट मी नो। मेरी आवाज़ ठीक तरह से आप तक पहुंच रही है? जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका जनाब? जैसे कुछ लोग शामिल हो जाएं तो आज हम सेशन का आगाज़ करें। है बिल्कुल चीदा चीदा वो चीज़ें जिनको ऑलरेडी शायद हम जानते हैं बट हम समझना नहीं चाहते। यानी वो चीज़ें जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे आज़ा को बीमार करती हैं या बीमारी की तरफ लेके जाती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं और वो जो चीज़ें हैं उनसे हम बच के या अगर डैमेज हो गया है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग और शामिल हो जाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों को आप साथ साथ आप टैग करते जाओ ताकि हम इस सेशन को आगे लेके चल सकें। मैंने एक चार्ट बनाया आज। मैंने सोचा कि रोज़ मैं ज़ुबानी बताती हूँ और मेरे कुछ इतने प्यारे से कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि मुझे कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए और फिर ताकि आप सब उसका स्क्रीनशॉट उतार लो ताकि कंक्लूजन जो है वो आपके पास आ जाए। तो एंड पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूँगी जो मैं सारी बातें कर रही हूँ और आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हो। आज का टॉपिक है हमारे जिस्मानी आज़ा जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उनका हम ख्याल कैसे रख सकते हैं। वो डैमेज किस चीज़ से होते हैं, जो चीज़ें उनको तबाही की तरफ लेके जाती हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें जिस तरह स्टमक की, तो स्टमक जो है वो हमेशा हमेशा उन लोगों का ख़राब होता है जो वक्त पे सुबह नाश्ता नहीं करते। आपने देखा होगा आजकल मेजॉरिटी बच्चे, मेजॉरिटी टीनेजर्स वो मैदे के मरीज़ हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं। उसके पीछे रूट कॉज क्या है? ये कंप्लेन माओं की कि बच्चे तो स्कूल जाते हुए कुछ खाते नहीं हैं तो हमारे तो बस में नहीं है। आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आपका बच्चा 4-5 साल का अगर स्कूल जाते हुए ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं कर रहा तो 16-17 साल की उम्र में जाके उसको स्टमक के इश्यूज सामने आएंगे। 16-17 साल के बाद उस एज पे और उससे आगे जाके उसको सबसे ज़्यादा मैदे के इशू आएंगे और मैदे के इशू से एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, गैसेस एक्सेस हो सकती हैं। रूट कॉज क्या बनी? वो छोटी, आज मैंने वो छोटी सी पिन पॉइंट बात करनी है, वो डॉट जहाँ से कहानी शुरू होती है, जहाँ से सर्कल शुरू होता है। मैदे का सर्कल के डॉट का नाम है ब्रेकफास्ट को टाइम पे ना लेना। नाश्ते का प्रॉपर टाइम जो है वो स्टमक का टाइम आपकी, अगर मेरे आप फॉलो करते रहे हो तो डेफिनेटली आपने स्टमक और स्प्लीन का मेरा लेक्चर सुना होगा। नहीं सुना तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके स्टमक एंड स्प्लीन एनर्जी के बारे में आप उस पूरे लेक्चर को सुनो। तो स्टमक और स्प्लीन का इमोशन इज एंजाइटी। मैदे के अंदर अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट होगी और समटाइम्स जैसे हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन कहते हैं कि एंजाइटी की वजह से मैदा ख़राब हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी साइंस यानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदा इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। इट सेज कि हमेशा ऑर्गन पहले डैमेज होता है और ऑर्गन की डैमेज होने की पहली चीज़ वो माइनर गलती है जो हम 10-5 साल पहले करते हैं। मैदे की माइनर गलती क्या है? ब्रेकफास्ट को टाइम पे ना लेना। आज से कोशिश कीजिए सुबह 7 से लेके 9 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, आपके बच्चों का ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो अपने घर में सबको नाश्ते पे एम्फसाइज करें। उसके बाद हम बात करते हैं किडनी की। किडनी का डैमेज कब होता है? किडनी का डैमेज हम सब अकल रखते हैं, हम सबको पता है, जब भी पानी की कमी होगी किडनी को आप आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करने शुरू कर देते हो।
पानी की कमी का मतलब कि 10 ग्लास पानी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। 4 साल से 5 साल के बच्चे को कम से कम डेली 4 ग्लास पानी पिलाने की आदत डालो, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए पानी के ग्लासेस की तादाद को बढ़ाते जाएं। प्लीज़ पानी का इंटेक बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन बच्चों में अब आप देखो कि अब सिंपली एक पानी ना पीने की वजह से किडनी ऑर्गन डैमेज हुआ। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में किडनी ऑर्गन डैमेज का मतलब है कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आगे जाके ख़राब होगा, आपके बोन टीथ एंड कार्टिलेज आगे जाके ख़राब होंगी। इमोशनली फियर फैक्टर्स, ओसीडीज, फोबियाज, ये ओसीडी की बीमारी होगी, फोबिया हो गया, वाटर फोबिया, हाइट फोबिया, ये सब कुछ मेरी फील्ड कहती है किडनी डैमेज से आता है। और मैं वही बात करें कि हम उस डॉट की बात करें जहाँ से साइकिल शुरू हुआ, और वो डॉट क्या है किडनी का? वाटर इनटेक। सो अपने बच्चों को पानी की तरफ लेके आएं, खुद पानी पिएं, मेक श्योर करें कि आपने 10 ग्लास पानी डेली पीना है। फिर हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। अच्छा, गॉल ब्लैडर का बड़ा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स आजकल आप देखें हर दूसरे बंदे को नहीं तो तीसरे बंदे को तो ज़रूर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए। गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं है तो गॉल ब्लैडर पॉलिप्स हैं, मुख्तलिफ इश्यूज गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हैं। इसका वो डॉट, मैं बार बार उस डॉट की बात कर रही हूँ, उस एक नुक्ते की जहाँ से कहानी शुरू हुई। गॉल ब्लैडर की कहानी शुरू होती है कि अगर आप 11 बजे रात से पहले साउंड स्लीप में नहीं जाते तो वक्त के साथ आहिस्ता 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 30 साल, 40 साल की, 50 साल की उम्र में जाके आपको गॉल ब्लैडर का इशू शुरू हो जाएगा। सो उस तक पहुंचने के लिए हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डैमेज की बात। तो गॉल ब्लैडर को डैमेज, रात को 11 बजे से पहले अगर आप सोने की आदत डाल दें तो आपका गॉल ब्लैडर कभी तंग नहीं करेगा। और लिवर और गॉल ब्लैडर का इमोशन है एंगर। अब आप थोड़ा सा एवेलुएट करो अपने इर्द गिर्द, टीनेजर्स को देखो, अपने इर्द गिर्द खवातीन अपने आप को देखें, मर्द हजरात हैं जितने, अपने बच्चों में देखो, हर किसी में एंगर डेवलप हो रहा है, बहुत गुस्सा, हर कोई झुंझुनाहट का शिकार है। और हमारी साइंस यानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदा में कहा जाता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है इट डैमेजेस व्हेन यू डोंट स्लीप बिफोर 11 PM। अगर आप रात 11 बजे के बाद जागने के आदी हैं तो याद रखें आपको गुस्सा भी आएगा, किसी एज में जाके आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी होंगे या गॉल ब्लैडर पॉलिप भी होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हमने 3 बात कर दी, आपका स्टमक, किडनी, ब्लैडर। अब हम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, छोटी आंत। अब मैदे का मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट टाइम पे ना करने वालों का मैदा खराब। अब आगे हम छोटी आंत, वो हाजमे का हिस्सा, वो आपकी डाइजेशन का हिस्सा जहाँ पे जाके अच्छे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होती है, छोटी आंत। उसका डैमेज कब होता है? जब आप स्टेल फूड खाते हैं, बासी खाना खाओगे, जब आप ठंडा खाना खाओगे, ऐसे सैंडविचेस जो आप शॉप्स पे जाके लेते हो, ठंडे सैंडविच निकालते हो, ठंडा जूस पकड़ते हो और ले रहे हो, तो वो डायरेक्टली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। वक्त के साथ साथ बासी खाना, रात का खाना बचा हुआ है, फ्रिज का इस्तेमाल हमारे आयुर्वेदा में नहीं है। आयुर्वेदिक जो लाइफस्टाइल है उसमें ताज़ा खाने की अहमियत है। ताज़ा खाना खाओगे आपकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। अच्छा, आजकल आप देखो हर किसी का फेरेटिन डाउन है, हर किसी का B12 कम है, बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों के विटामिन D कम होती है, विटामिन एब्जॉर्प्शन ही नहीं है आपके पास। आप हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाते बट उनके अंदर कमज़ोरियाँ हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक लैंग्वेज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, होलिस्टिक साइंस कहती है कि आपने अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने घर वालों को ठंडा खाना, बासी खाना नहीं देना। अब ठंडे खाने में मैंने आपको आम मिसाल दे दी कि वो फूड जो आप शॉप से खरीदते हो उसी वक्त कंज्यूम करते हो और वो 2 दिन पहले का बना हुआ है या वो ठंडा है तो वो अब आपके लिए नहीं है। ताज़ा खाना जो है, अगर किसी को भी डेफिशिएंसीज होने लग गई हैं, उसको खाया पिया हजम नहीं हो रहा, तो वो क्या करे कि अपनी डाइट में ताज़ा खाने को डाल दे, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी खुद रिपेयर कर देगी। अब आगे हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ।
लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज कब होती है, पाइल्स का इशू कब होता है, आपको कोलाइटिस का इशू कब होता है, यानी बड़ी आंत में ब्लोटिंग, खाना खाते साथ ही गैसेस से पेट कब भरेगा, जब आप स्पाइसी फूड खाओगे बहुत ज़्यादा। तो स्पाइसेस जितने भी हैं, एक्स्ट्रा स्पाइसेस जितने भी हैं, वो आपकी बड़ी आंत को जो है वो डैमेज करते हैं। उसके अंदर अब ये देखिए इमोशनली क्या है, बड़ी आंत में खाली ये है कि फ्राइड फूड खाली नहीं, फ्राइड फूड भी करता है डैमेज और स्पाइसी फूड भी करता है, तो तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। अब आप इन सब बातों को आहिस्ता आहिस्ता एवेल्युएशन की तरफ लेके जाओ ना। हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, सुबह वो भूखे जाते हैं, ठीक, वापसी पे गाड़ी में हैं, कहीं पे रुक के आपने उनको ठंडा खाना दे दिया, स्पाइसेस नहीं खाएंगे तो बच्चों को वापस आके आपने फ्राइड खाना दे दिया, क्योंकि उनको शौक है नगेट्स खाने का, क्योंकि उनको शौक है, और वो शौक हमने पहनाया, शौक है उनको, फ्राइड अच्छा लगता है, तो आप कहते हो कि बच्चे के मुंह में किसी तरह बेचारे में कुछ चला जाए, तो वो आप अपनी तरफ से तो उसका ख्याल कर रहे हो, बट आपने तीनों ही चीज़ें अब उसकी ख़राब करने की तरफ जा रहे हो, तो वो बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन कैसे होगा, उन टीनेजर्स के अंदर तहम्मुल मजाजी कैसे आएगी, वो नामुमकिन है। अब बात आ गई लंग्स की। लंग्स ऑब्वियसली स्मोक से डैमेज होते हैं, आपकी पोल्यूटेड एयर से डैमेज होते हैं, तो लंग्स को सही करने का बेहतरीन तरीका सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने का है। ये तो वो चीज़ें ना, जैसे लंग्स की मैंने बात की, ये आपको पता थी, इसी तरह मैंने आपको स्टमक की बात की, पता थी, लेकिन हम इनको बहुत छोटा समझते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, ये वो एक डॉट है जिससे कहानी शुरू होती है, तो उस कहानी के अंजाम जब पहुँचते हैं ना, तो गड़बड़ ज़्यादा हो चुकी होती है। तो कोशिश करें कि वो इन गलतियों को सुधारने लग जाए। लिवर के अंदर ये है कि लिवर का डैमेज आपका होता है हैवी खानों से, मुरगन गज़ाएँ जिनको हम बोलते हैं, निहारियाँ, हरीसे, रोगनी नान, पूरी, पराठे, ये आपके लिवर को डैमेज करते हैं। स्पाइसेस भी लिवर को डैमेज करती हैं, लेकिन तली हुई वो अज्जा जो कि स्पाइसेस से भरपूर हों और मुरगन गज़ाएँ हों, वो आपके लिवर को डैमेज करते हैं। और लिवर फिर अगेन एंगर को देखता है, इमोशनली एंगर आउट ऑफ कंट्रोल होगा अगर लिवर अच्छा काम नहीं करेगा। आपका जो हार्ट है ना, दिल, इसकी कमज़ोरी की वजह है नमकीन खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अपने दिल को कमज़ोर कर देते हैं। सो कोशिश करें कि जिनका दिल कमज़ोर है, जिनके हार्ट इश्यूज़ हैं, अब दिल दो तरह से कमज़ोर होता है, एक ऑर्गन दिल का ख़राब होना, एक ऑरा या एनर्जी दिल का ख़राब होना। सो ऑर्गन दिल के ख़राब होने और एनर्जी ख़राब होने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में से नमक को कम से कम करते जाओ। वो बच्चे जिनका दिल मजबूत नहीं है, जो डरते रहते हैं, प्लीज़ उनको नमक का इस्तेमाल, नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। फिर आपके आगे पेरिकार्डियम, ये हमारी फील्ड के अंदर पेरिकार्डियम को बिल्कुल अलग से लिया जाता है। हार्ट की झिल्ली इन आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और वो डैमेज होती है बहुत ज़्यादा, पैनक्रिया, हार्ट की जितनी झिल्ली है ना, वो भी नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से डैमेज होती है। फिर आ गया आपका आंखें तो हम सबको पता है ख़राब होती हैं आपकी स्क्रीन से, तो जितना स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा होगा आंखें डैमेज होंगी, और उनको ठीक करने का तरीका है वास्ती का। मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में वास्ती आपको करके दिखाएं और आपको उसके बेनिफिट्स बताएं। वास्ती क्या है, हम आटे की डो से यहाँ पे टैंक बनाते हैं, आपने पेज पे देखा होगा, पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट का किया और उसको फिर अपलोड भी किया, और देसी घी आँख में डाल के आँखों को धोया जाता है, उससे आपकी आंखों का डैमेज। और अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आपका मोबाइल वर्क ज़्यादा है, आप आईटी में हो, आपका सारा काम मोबाइल पे है, या आप बच्चे ऐसे जो मोबाइल पे उनका सारा काम है, आईबी सिस्टम में जो पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को वास्ती लाजमी करानी चाहिए। फिर आ गया पेनक्रियाज। आपकी पेनक्रियाज जो डैमेज होती है वो होती है मीठे खाने से, तो वो बच्चे जिनके पेट में बहुत दर्द रहता है उनका मीठा बंद कर दें। वो बड़े जो पेट में डिस्कम्फर्ट रखते हैं, प्लीज़ मीठा बंद कर दें। आपका पेनक्रियाज मीठा खाने से डैमेज होता है। आपका ब्रेन जो है वो आपकी वो तो कुव्वत है कि जो आपका ऑलमोस्ट कह लें
कुछ ना भी हो तो ब्रेन कुछ भी बना सकता है। तो ब्रेन नेगेटिव बातों से, नेगेटिव एनर्जी से ज़ाया होता है। तो कोशिश करें कि वो लोग जो इर्द गिर्द आपके नेगेटिविटी फैलाएं, आप उनको अवॉइड करें। तभी परवरदिगार ने हमें गीबत मना की है, हमें गीबत से रोका गया है। गीबत क्या है? नेगेटिविटी। आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो बुरा नहीं बोलने का नुकसान या गीबत को मना करने या ये कह देना कि गीबत करना ऐसे है जैसे अपने मुसलमान भाई का आपने गोश्त खाया। बेसिकली आपने नेगेटिविटी फैलाई और उस नेगेटिविटी ने आपका ब्रेन डैमेज कर दिया, आपका नर्वस सिस्टम ख़राब किया। तो आप अपने नर्वस सिस्टम को बेहतर रखना चाहते हो, अपने ब्रेन को एक्टिव और हेल्दी रखना चाहते हो, तो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। आपका सोल किस तरह डैमेज होता है? अब सारी बात आगे आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपकी फिजिकल बॉडी से आपकी ऑरा, ची, एनर्जी की बॉडी पे, और वो हमारी एनर्जी, ची की बॉडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? एक आम है, हम कहते रूह हमारे अंदर है। जिस दिन रूह निकल गई, चाहे आपके पास दिल, गुर्दा, फेफड़ा, हर चीज़ चल रही है, हर कुछ सिस्टम ठीक हो, अगर रूह नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। और रूह बीमार अगर हो जाए तो आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका हर ऑर्गन बीमार है। रूह किन चीज़ों से बीमार होती है या किस वजह से डैमेज होती है? वो होती है फैमिली और फ्रेंड्स ना होने की वजह से, फैमिली और फ्रेंड्स की केयर ना करने की वजह से, उनके साथ उनकी और अपनी मुश्किलात को शेयर ना करने की वजह से आपकी रूह डैमेज होती है। सो हमेशा रूह को आपने खुश रखना है, रूह को आपने बचाना है बीमार होने से, तो आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों की बातों को शेयर करना है, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने से आपकी अपनी रूह जो है वो हेल्दी, एक्टिव, खूबसूरत रहेगी। ये वो सब बातें हैं कि जो हम बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। हमेशा देखो, घर बनाते हैं तो एक ईंट से शुरू होते हैं। कोई एफर्ट करोगे तो उसका पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो अपने इन ऑर्गन्स को बचाएं, क्योंकि ये ऑर्गन्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। ये ऑर्गन्स आपके हैं, पहली दफ़ा मिले और इसके बाद आपको कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। इन ऑर्गन्स का ख्याल रखना आपके हाथ में। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, खुदकुशी करना जो है ना, हम कहते हैं जी उसका हिसाब होगा। सिर्फ खुदकुशी करने का हिसाब नहीं है, वो जो स्लो पॉइजनिंग कर रहे हो आप अपनी, जो आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी हशर के मैदान में हो, आपको इसका हिसाब देना है, आपको इसका हिसाब देना है। अपना ख्याल रखो, अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखो, हेल्दी रहो, खुश रहो और ये छोटी छोटी चेंजेस ले आओ। नंबर 1, दोबारा से हम इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इसका सम अप कर लेते हैं। स्टमक को ठीक रखना है तो ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है, किडनी को ठीक रखना है तो पानी ज़्यादा पीना है, लिवर को ठीक रखना है तो स्पाइसी मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना, स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक रखना है तो आपको हर सूरत के अंदर जो है स्टेल, कोल्ड, ठंडे, बासी खाने नहीं खाने। आपको बड़ी आंत का ख्याल रखना है तो आपको स्पाइसी और फ्राइड फूड नहीं खाना। आपको लंग्स का ख्याल रखना है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, कोशिश करनी है हवा अच्छी लें, सिगरेट्स ना पिएं, ऑब्वियसली डायरेक्ट स्मोक ना लें। आपको अपने ब्रेन का ख्याल रखना है तो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। पेनक्रियास का ख्याल रखना है तो मीठा कम से कम कर दीजिए। दिल का ख्याल रखना है तो नमक खाना कम कर दीजिए। और अपनी रूह का ख्याल रखना है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल को बढ़ाइए, केयरिंग और शेयरिंग की आदत डालिए, इससे आपकी रूह ताज़ा होगी। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।